आज का टॉपिक यही रहेगा कि जो ये एडिक्शन की बीमारी है, नशे की लत है, तो इसमें कौन 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 बच्चे या कौन कौन इसके शिकार होते हैं, और हम शिकार वर्ड क्यों बोल रहे हैं इसका भी एक कारण है, इसको आपको समझाएंगे। एक प्रकार का एक ट्रैप है जिसमें ये बच्चे फंस जाते हैं अननोइंगली, जानते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है। वो तो जो करते हैं वो शौक से करते हैं, एक्सपेरिमेंट एज ए क्यूरियोसिटी करते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है, कौन से कैंडिडेट हैं जो इसमें फंसते हैं, वो हम डिटेल में बताएंगे, और कहाँ गलती होती है। फिर अगर एक बार नशे में फंस गए तो इसको छोड़ना क्यों मुश्किल होता है, और कैसे ये हमारे जीवन को नष्ट करता है, इस बारे में आज चर्चा होगी, और इसीलिए हमने आपको बुलाया है। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट अगर हॉस्टल की छत पे जाके देखें तो पता चलेगी वहां कितनी सारी बियर की बोतलें पड़ी हैं, और हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम पीलीभीत में तो नहीं गए हॉस्टल की छत पे, लेकिन जहां जहां गए हैं वहां हमने देखा है कि वहीं से प्रमाण मिलेगा कि इस हॉस्टल के बच्चे कितने अल्कोहल लेते हैं, कितना क्या क्या लेते हैं, कितने गुटके मिलेंगे पड़े हुए, कितनी बोतलें मिलेंगी। तो ये बच्चे पता चला एमबीबीएस करने आए, 5 साल का कोर्स है, और 18-18 साल 10 साल में आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो। कारण क्या है, एक बार एडमिशन हो गया तो आप सोचते बस हम तो डॉक्टर बन गए, अब हमें कुछ नहीं करना, तो पैसे का पेड़ जो है लग गया, और उसी से पैसे गिरेंगे, आगे कोई स्ट्रगल नहीं करना है। जबकि ये केवल स्टार्टिंग होती है आप लोगों की। तो पता चला 5 साल का कोर्स 10 साल में हो रहा है, और कोर्स भी नहीं होता है, बहुत से बच्चे तो बीच में ही चले जाते हैं ऊपर। तो इन सब बातों को हमें समझना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे ये स्टूडेंट नशे के शिकार होते हैं। कि जिन बच्चों को या जिसे भी किसी भी प्रकार के नशे की लत लग जाती है, लत का मतलब है एडिक्शन हो जाता है, तो वो बच्चे स्वास्थ्य खराब होने से वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई तरक्की तो कर ही नहीं पाते हैं, और नीचे ही चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर हमें करना हो, पढ़ाई करनी हो या जीवन में कुछ भी करना हो, तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ये फील होता है कि जो हमारे जितने बच्चे हैं, मुझे आप लोगों में से सब अपने बच्चे जैसे लगते हो, इसीलिए मैंने ही पहल करी कि ये प्रोग्राम होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा ट्रैप में ना फंसे। अब ये एक ट्रैप होता है, बेसिकली ये समझना है, ट्रैप का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई रैट है, और पहले ट्रैप आपने देख लिया है, उसमें थोड़ा सा हमने खाना लगाया, चूहे आए, उन्हें देखा खाना मिलेगा, लालच आ गया मन में, उन्होंने खींचा, वो बंद हो गया। यदि चूहे को ये पता होता है मैं इसमें फंस जाऊंगा तो वो कभी आते नहीं है उसके अंदर। यदि उस चूहे में अवेयरनेस होती तो वो कभी ट्रैप में होता, फंसने के बाद तो कितना ही फड़फड़ा है, कितने ही उछल कूद करे, उसमें से निकलता नहीं। तो ऐसे ही एडिक्शन एक ट्रैप है, इसीलिए मैं इसको ट्रैप कहता हूँ। तो ये जितने बच्चे या बुजुर्ग किसी भी उम्र में एडिक्शन हो जाता है, इसकी कोई उम्र नहीं है। हो सकता है कि कोई 10 साल तक कोई अल्कोहल यूज कर रहा हो या कोई भी सब्सटेंस यूज कर रहा हो, 5 साल तक 3 साल तक नहीं हुआ, लेकिन ये एडिक्शन कब डेवलप कर जाएगा इसका कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, कैसे ये बकवास है, इससे कुछ नहीं होता, एडिक्शन हमें तो हो ही नहीं सकता, हम तो इंटेलिजेंट ग्रुप के हैं और हमारी तो कंट्रोल करने की पावर बहुत अच्छी है, नहीं हमें तो नहीं होगा। जिसे होता है वो मूड रहा होगा, बेवकूफ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों के एग्जाम्पल हमारे पास है। डॉक्टर्स जो हमारे सीनियर्स है वो मर गए, बहुत से बच्चे मर गए, और कुछ तो मेडिकल स्टूडेंट एक्सपायर हुए। फिर आप लोगों को सब जगह नॉलेज होती है, यदि हम अल्कोहल या कोई भी चीज लेंगे कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, क्या क्या इफेक्ट करेगा, सारी नॉलेज होने के बाद भी एडिक्शन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि नॉलेज प्रिवेंट नहीं करती, कुछ ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये एडिक्शन ये शिकार कौन कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो जज हो, चाहे डीएम हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी। मैंने तो हर ग्रुप को देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी इसका शिकार हो जाता है, लेकिन जो एक फेज होती है जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंस, तो
तो जो 18 से लेके 25 की उम्र जो होती है, इसमें क्या होता है, नए नए फ्रेंड बनते हैं और वो फ्रेंड अलग अलग परिवारों से आते हैं, उनके अलग अलग शौक होते हैं। अब वो आपका फ्रेंड बन गया, किसी ने आपको पहली बार में प्रपोज किया, यार यूज करके देखो, तो मन में आई नहीं भाई हम यूज नहीं करेंगे, नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि आपको बता रखा है कि बेटा इसको यूज मत करना। चलो मन में आ गई तो कर भी लिया, बहुत से लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जो रिजेक्ट कर देते हैं दैट आर एक्चुअली इंटेलिजेंट। फर्स्ट कांटेक्ट में यदि आपने विचार नहीं किया, फर्स्ट कांटेक्ट में आपने फर्स्ट बार ही एक्सेप्ट कर लिया, तो समझ लो वहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो गई। तो सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि जब भी कभी ऐसा प्रपोजल हो तो आपको क्या करना है, रिफ्यूज करना है। दूसरी बात, हाई स्कूल की किताब में हमने पढ़ा था कि मित्रों के चुनाव पे जीवन की सफलता निर्भर करती है। यदि आपके फ्रेंड, जिसे पीर ग्रुप्स कहते हैं, समकक्ष लोग कहते हैं, यदि उनका चुनाव आपने ठीक नहीं किया, यदि ऐसे लोगों के बीच आप रहते हैं जिनकी आदतें अच्छी नहीं है, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल यूज करते हैं या कोई भी सब्सटेंस यूज करते हैं, या कोई चोरी चकारी या कोई भी उनमें अवगुण है, तो बहुत संभावना है यदि आप उनके साथ रहेंगे तो उनके अवगुण आप में आ जाएंगे, उनकी जो बैड क्वालिटीज है वो आप में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी। देखो एक हिंदी में हमने पढ़ा था दोहा, वो किसने लिखा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लिखा है वो ऐसे है कि काजल की कोठरी में कोई भी सयान हो जाए, एक लीग लाग है पे लाग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर काजल की कोठरी हो जिसकी दीवारों पे काजल लगा हो, तो उसमें कितना भी होशियार आदमी जाए तो कहीं ना कहीं से उसके वो कालापन लग जाएगा, चाहे थोड़ा लगे या ज्यादा लगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि हमारी संगत सही नहीं है, यदि हमारे फ्रेंड अच्छे नहीं है, तो और ऐसे फ्रेंड हैं जो खास ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो बहुत संभावना है कि हमारी भी आदत पड़ जाएगी। तो कुल मिला के ये कि हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि हमें अगर कोई ऐसा फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है, हमारा हमें अपनी ओर खींच रहा है, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। हमें उसी फर्स्ट कांटेक्ट पे उसे रिजेक्ट करना है, उसकी पहली रिक्वेस्ट को लात मार देनी है, ताकि हम इस एडिक्शन के ट्रैप में ना फंसे। अब आप कहोगे यार एक बार लेने से क्या हो जाता है, अरे एक बार तो यूज करके देखते हैं, एक सिगरेट पी के देखते हैं, एक बार गुटखा खाने देते हैं, एक ही बार खाएंगे फिर तो खाएंगे नहीं। बस अभी एक बार से क्या होता है ये सुनो, जो एक बार आपने लिया, अल्कोहल लिया, इसमें एक ली डाइसिटाइल मॉर्फिन ली, जो भी है, ये आपने सिगरेट पी, तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा डोपामिन बनेगा या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा, वो हमें हैप्पीनेस देगा। तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या है, हमारा एक बेसल न्यूक्लिया होता है, एक एमिगडाला होता है और एक नीचे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो इनमें ये मेमोरी हो जाती है कि हमने ये चीज ली थी तो इतना मजा आया था, तो वो स्टोर कर लेता है इंफॉर्मेशन। बाद में वही डिजायर, वही क्रेविंग होने लगती है कि यार वो चीज फिर से मिल जाए, एक बार हमें एक बार फिर मिल जाए तो मैं फिर कहीं मजा आएगा, फिर डोपामिन रिलीज होगी। तो ऐसा जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है, वो फर्स्ट कांटेक्ट से क्या होगा, हमारी डिजायर बन जाएगी फ्यूचर के लिए। तो फिर हमें पता चले कि हमने एक सिगरेट पी, 10 दिन बाद दूसरे ने कहा पी लो, तो हमें याद आ जाएगी हाँ उस दिन हमने सिगरेट पी थी तो हमें इतना मजा आया था, तो फिर से पी ली। हालांकि पहली बार पीने खांसी आएगी, बॉडी मना करेगी मत लो, लेकिन वो नहीं दिखाई देता, जो हमें एंजॉय अच्छा फील हो रहा है वो हमें पता चलता है। ऐसी अल्कोहल हमने पहले लिया, तो फिर हमें दोबारा से कहीं कोई किसी ने कह दिया ले ले यार चल एक ही पैक ले ले, अच्छा ले लेते हैं, पैक में क्या होता है, बस वहीं से ये टैप शुरू हो जाता है। तो अब क्या होगा, फिर आपने तिवारा लिया, चौबारा लिया, फिर तो एक्सपोजर हो गया, तो हो गया एक्सपोजर। पहली बार में जो शर्म नहीं करी तो फिर दोबारा क्या शर्म करेगा। बहुत से काम ऐसे होते हैं जब एक बार हो गया तो फिर आदमी सोचता नहीं यार चलो यूज कर चुके हैं। अब होता क्या है साइंटिफिकली कि टॉलरेंस डेवलप कर जाती है। एक चीज होती है टॉलरेंस, अगर आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ी हो तो आपको जो अल्कोहल लिया या कोई भी ड्रग ली, तो जो डोपामिन जितना अमाउंट रिलीज हुआ
उतना ही डोपामिन रिलीज होने के लिए वो 2 पैक काफी नहीं है, एक सिगरेट काफी नहीं है। यू नीड मोर एंड मोर, मच मोर क्वांटिटी इज नीडेड टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट और सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन। उतना ही मजा लेने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में लेनी पड़ेगी। दैट इज द बेसिक ऑफ एडिक्शन। यहां से एडिक्शन शुरू होता है। अगर मान लीजिए हमारा एक टॉलरेंस डेवलप नहीं होती तो एडिक्शन नहीं होता। अब वो टॉलरेंस डेवलप हो गई, मजा तो हमें लेना है, हमें एंजॉय तो करना है, लेकिन सवाल ये है कि उतने से अब नहीं हो रहा है। अब पहले 2 पैक से होता था, फिर हमें 4 पैक से हुआ, फिर हमें हाफ से हुआ, फिर 1 बोतल से हुआ, होते होते फिर हम 2-3 बोतल भी पीते हैं लोग। फिर एक पैटर्न होता है जिसे कहते हैं बिंज पैटर्न। बिंज पैटर्न माने सुबह शुरू करी, नशा कम हुआ, फिर पी। जब ऐसी दशा हो जाए कि हम अपने आप को रोक ना पाए तो इसे कहते हैं एडिक्शन। यानी जब हमारी कोई ड्रग या कुछ लेने की स्थिति ऐसी हो जाए कि जिसे जो कंपल्सन हो जाए, ऑब्सेशन हो जाए, यानी कि हम चाहते हैं कि हम ना ले और ना कंट्रोल कर पा रहे हो अपनी क्रेविंग को, तो दैट स्टेज इज नोन एज एडिक्शन। अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लो आप एडिक्शन में आ गए। फिर एडिक्शन की जो क्रेविंग होती है, यानी जो डिजायर होती है, भूख होती है, वो ऐसी होती है अनकंट्रोल एबल, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एडिक्शन हो गया, अब जैसे हमारे कपूर साहब ने बताया कि अल्कोहल एडिक्शन किसको होता है, तो स्पेशली एक केमिकल होता है एंड दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो जिन लोगों में केमिकल होता है वो एडिक्शन के शिकार जल्दी होते हैं। अच्छा, सारे लोग एडिक्शन के शिकार नहीं होते, 5% के आसपास होते हैं। अगर 100 लोग अल्कोहल लें तो 5% होते हैं। अब सवाल ये है कि हमें क्या पता कि हमारे अंदर वो केमिकल है या नहीं है। आपको तो नहीं पता, आपने कोई केमिकल टेस्ट तो करा नहीं रखा है, तो उस रास्ते पे क्यों जाओ जहां से एडिक्शन शुरू हो जाए, उस रास्ते पे हम क्यों जाएं। तो हमने बताया कि व्हाट इज द काज ऑफ एडिक्शन, इट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस हो गई, एडिक्शन हो गया। दूसरा, अगर कोई आदमी अल्कोहल लिया, उसने पहले लिया महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, फिर वो ये जो इंटरवल है ना, ये कम होता जाता है, अमाउंट बढ़ता जाता है, इंटरवल कम होता जाता है। फिर वो लेगा महीने में 2 बार, सप्ते में 1 बार, फिर वो सप्ते में 2 बार, फिर वो अल्टरनेट डे पे, फिर डेली पैटर्न पे आ जाता है। ऐसे स्टार्ट होता है। अगर आपका सिंगल एक्सपोजर नहीं हुआ होता पहली बार में, तो आप इस रास्ते पे नहीं चलते। तो ये जिन लोगों को एडिक्शन होता है वो बेचारे इस धोखे में रह जाते हैं कि नहीं, मैं तो एक स्पेशल पर्सनालिटी हूँ, आई कैन कंट्रोल, मैं इंटेलिजेंट हूँ। जिनको होता है वो ऐसे ही होंगे, इडियट टाइप के, या मतलब इंटेलिजेंट नहीं होंगे। तो ये जो धोखा है, ये सबसे बड़ा कारण है एडिक्शन में आने का। अब एडिक्शन में आ गए, लोगों ने आपको समझाया कि भाई मत करो, छोड़ दो, आपकी समझ में आ गया, चलो छोड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब आपने छोड़ दिया, क्या हुआ, विथड्रॉल होगा। विथड्रॉल 2 टाइप का होता है, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजिकल। अब जैसे हम अल्कोहल विथड्रॉल की बात करें, तो जब आपने अल्कोहल लिया, दूसरे दिन नहीं लोगे तो क्या होगा, हैंगओवर होगा, सेरिब्रल एडीमा हो जाता है। उसकी वजह से आपकी एनर्जी लो होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, डोपामिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो चुके हो कि जब तक वो सब्सटेंस यूज नहीं करोगे डोपामिन बनेगा ही नहीं। और डोपामिन बनेगा नहीं तो कैसा लगेगा आपको, दुनिया बेकार है, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, हाथ में वाइब्रेशन होगा, वोमिटिंग, जी में चिल्लाएगा। और भी दवाएं होती हैं जिसमें लगता है कि मेरे शरीर से जान निकली जा रही है, या इसमें लगता है शरीर में आग निकल रही है, शरीर बहुत गर्म हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार का विथड्रॉल होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट में साइकोलॉजिकल विथड्रॉल होता है, फिजिकल नहीं होता है। लेकिन साइकोलॉजिकल विथड्रॉल बहुत पावरफुल होता है। जैसे चाय पीने का रहता है, तो कहाँ छूटती चाय, ऐसे ही बीड़ी सिगरेट, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो पीते ही रहते हैं, 1 डब्बी 2 डब्बी, और कोई बात हुई तो फट से सिगरेट लगा लेंगे, छोटी सी प्रॉब्लम आई सिगरेट लगा लेंगे। ऐसे जो अल्कोहल यूज करते हैं, तो वो अल्कोहल में छोटी सी प्रॉब्लम आई, किसी ने कुछ कह दिया, आज एग्जाम हुआ है, सेलिब्रेट करना है, यार हमारे मार्क्स नहीं आए,
छोटी मोटी समस्या है, आज 10 हॉस्टल गए, आपको मिली नहीं, यार वो मिल गई है तो आज सेलिब्रेट करना है, बातें होंगी बस, बातें होंगी बस सारी अच्छी अच्छी, मतलब कारण कोई भी हो तो वो हर समस्या का समाधान अल्कोहल में ढूंढ लेते हैं। एक ये भी हो जाता है, ये भी कारण होता है। तो कुल मिला के ये है कि हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है, जो पहली एक्सेप्टेंस हमें नहीं करनी है जिससे हमें इतनी बड़ी समस्या हो। अब विड्रॉल की वजह से आप चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हो, आपको चाहिए अल्कोहल। अब शुरू शुरू में तो भाई घर वाले पैसा दे रहे हैं, दोस्तों से मांग लिए, और पैसा नहीं होता है तो मांगता है वो आदमी, यार पैसा दे दे, सबका कर्जा हो गया, सबसे देना बंद कर दिया, रिश्तेदारों को बेवकूफ बना दिया, भीख भी मांगते हैं बच्चे। ये बताते हैं गिरावट, कि गिरावट कहाँ तक आती है। अल्कोहल पीने के बाद आपका जजमेंट इंपेयर हो जाता है, अल्कोहल अंदर बुद्धि बाहर, इंटेलिजेंस बाहर, फिर आप जो कुछ भी हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, जज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच फिर आप नहीं करते हो, अल्कोहल करता है जो करता है। घर में सामान तोड़ोगे, माँ बाप को गाली दोगे, आपस में लड़ाई लड़ोगे, किसी ने कुछ कह दिया, दोस्तों में बैठे हैं, एक ना एक मेडिकल कॉलेज में लड़के का मर्डर हो गया, आपस के लोगों ने कर दिया, ड्रिंक कर रहे थे, कुछ ने कहा होगा, नॉलेज तो खत्म हो जाती है ना उसमें, अबे तूने ऐसा कैसे कह दिया, मार चाकू, मेडिकल के स्टूडेंट ने अपने साथी का मर्डर कर दिया बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो गिरावट में कुछ भी होता है, आप दारू लेके आए, दारू लेके बाहर गए, एक्सीडेंट हो गया, मतलब इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट हुआ, आपको ट्रॉमा पहुंच गया सर में, रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्या जीवन हो जाएगा बताओ। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि अल्कोहल से या सब्सटेंस से कितने लॉस में आप जा सकते हो। अब आपने शाम को अल्कोहल पिया है, हम गए तो थे पढ़ाने, बच्चे नहीं आए, क्या सो रहे थे, क्या सो रहे थे, फिर सुबह पिला दे, तो कुछ तो कारण रहा होगा। तो आपका जो टाइम है ना, दिनचर्या सब बेकार हो जाती है, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद, जो काम आप कर रहे हो वो नहीं कर सकते, जो काम आपको नहीं करना चाहिए। आप दो सब डॉक्टर प्रियंका जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हमारे बीच एचओडी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से सचिन कुमार जी हैं, इनका ताली बजा के स्वागत करिए। तो अल्कोहल लेने के बाद या कोई भी सब्सटेंस लेने के बाद जो काम हमें करने चाहिए वो तो करते नहीं है, क्योंकि उसके हम इन्फ्लुएंस में होते हैं, और जो काम हमें नहीं करने चाहिए हम सब वही काम करते हैं। एब्यूजिंग, गाली देना, लड़ाई झगड़ा हो गया, सह सह तो हो नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये ऐसी चीज है जो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। अल्कोहल अंदर बुद्धि बाहर, जैसे एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही अल्कोहल और बुद्धि साथ साथ नहीं रह सकते। अब किसी आदमी की बुद्धि निकाल लो, पावर टू डिसाइड, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी निकाल लो, और उसे 1 करोड़ रुपए दे दो, क्या करेगा वो आदमी? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर काम करने के लिए हमें इंटेलिजेंस चाहिए, हमें डिसीजन लेने की पावर चाहिए। तो कोई भी हम सब्सटेंस यूज करें, अल्कोहल यूज करें, हम खत्म हो जाते हैं, हम फिनिश हो जाते हैं, और जो उसका इफेक्ट है, जो कुछ भी हम करते हैं उसके इफेक्ट में करते हैं। तो चोरी करना, भीख मांगना, कुछ भी कर सकते हो, मर्डर करना, लड़ाई करना, एक्सीडेंट हो जाए, ये सब गिरावटें आती हैं। आपके जो सोशल रिलेशन है वो फिनिश, नहीं घर वाले या आपका दोस्त कहाँ से टॉलरेट करेगा, अरे यार ऐसा अल्कोहल लेके हटा जा इसको, लोग आपको बाइकाट कर देंगे। तो सोशली गिरावट होगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा, और आप सारे काम वही करोगे जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों का तो उसमें एक होता है प्रोमिनेंट आदमी, प्रोमिनेंट, वो कहता है यार लो आज हम सब लोग सिगरेट पियेंगे, लो पियो, बाकी लोग बोलते ही नहीं है, अरे ठीक है यार हमारे दोस्त का आ रहे हैं तो ले लो सब। ऐसे होता है, पीर प्रेशर कहते हैं इसको, समकक्ष लोग। कोई अकेले में स्टार्ट नहीं करता, हमेशा किसी दोस्तों के साथ, संगत के साथ मिलकर स्टार्ट होता है। तो हमें यह सावधान रहना है कि नशा किसी भी प्रकार का हो वो ट्रैप है, अगर हम ट्रैप हो गए तो बाहर नहीं निकलोगे बेटा। क्यों नहीं निकलोगे? बिकॉज ऑफ विड्रॉल, फिजिकल डिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस।
तो जब नशा छुड़ाते हैं तो हम दवाइयां देते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जल्दी खत्म नहीं होती, उसमें सालों लग जाते हैं, सालों बाद रिलैप्स हो जाता है। तो हमें सावधानी ये रखनी है, ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अवेयर हो जाएं कि यार हमारा कितना ही खास हो, जो हमें ऑफर कर रहा है कि यार ये इसमें ले ले, कि यार एक पैक अल्कोहल ले ले, यार बस एक सिगरेट पी ले, वो हमारा अपना नहीं है, वो समझ लो हमारी बर्बादी का गेट खोल दिया इसने। और बियर, जैसे लोग शराब नहीं समझते, वो अल्कोहल होता है। लोग कहते हैं यार बियर पीली को शराब थोड़ी ना, वो अल्कोहल होता है, उसका वही इफेक्ट होता है जो बाकी विस्की का और ब्रांडी का होता है, तो वो भी अल्कोहल है। तो बियर और सिगरेट ये गेट है, दूसरे नशा जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उसके एडिक्शन के लिए गेट है, गेट मेरा काम करते हैं ये। दूसरा, जब एक नशा स्टार्ट होता है तो आपके जो बैठे हैं नशा कर रहे हैं, उसमें कोई हो सकता है इसमें भी यूज करता हूँ, उसने कहा देख यार तूने दारू बहुत पी ली, आज ये पुड़िया खा के दे, उन्होंने चल यार ये भी सही है, इसका भी मजा लेते हैं। दारू तो छूट नहीं, इसमें बहुत शुरू हो गई, वाडी इसमें कीजिए डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हीरोइन कहते हैं इसको, सिंगल बार में इरेक्शन होता है, एक ही बार आपने ले ली इरेक्शन हो जाएगा। फिर अगर हीरोइन आपको चाहिए, फिर आपसे कोई भी कुछ कराएगा कि हम आपको एक बढ़िया रहेंगे, आप ये काम कर दो, आप करोगे। लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, लड़कों को गलत काम कराए जाते हैं, तो यही से आपकी लाइफ बर्बादी शुरू होती है। ऐसे माफिया होते हैं ना जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, फिर आपसे गलत काम कराएंगे, और वो इतने ऐसे होते हैं जैसे कंप्यूटर में वायरस, कंप्यूटर आप चला रहे हैं, प्रोग्राम आ गया, पॉपअप आ गया कि यार ये बहुत यूजफुल है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर के वायरस की तरह होते हैं, वो आपके जीवन में आ जाएंगे, यार बता, अरे ये शर्ट गिफ्ट कर देने, ले यार तो पैसे ले, मतलब आपको हेल्प करेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो उनके कनेक्शन कहाँ है, माफिया से। पंजाब यूनिवर्सिटी में, लवली यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे लगभग इरेक्शन कर रहे हैं, इरेक्शन में वहां उन्हें पता ही नहीं चलता है कौन उनकी जिंदगी में कब घुस गया, दोस्त बन के आता है, माफिया ग्रुप में होता है, नशा करा देता है। यहाँ भी ऐसे लोग हैं, बरेली में भी है, SRMS में भी है, वहां क्या होता है, SRMS में पार्टी होती है, तो ऐसे लोग पार्टी करवाते हैं, सबके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं यार पार्टी मिल रही है, उसी में वो लोग छाट लेते हैं कि यार बड़े बाप का बेटा कौन है, नशा कौन करता है, उसको 2-3 पुड़िया पकड़ा दी, वो मजे में आ गया। अगले दिन फिर वही तलाश करता है, फिर माता जी से पैसे लेता है, माता जी लोग पैसे देती है, बताती नहीं है किसी को, फिर वो एडिक्शन में आ गया। तो ऐसे लोग ऐसे चाल फैलाते हैं जो ड्रग माफिया होते हैं। तो भाई एक बात है, अगर बगैर मौसम के बरसात होती हो तो सोचना जरूर कि यार बारिश का मौसम नहीं है, बरसात क्यों हो रही है। अगर बगैर कारण के कोई मेहरबान होता हो आपके ऊपर तो एक बार जरूर विचार करना कि आखिर ये इतना मेहरबान क्यों है, कुछ ना कुछ तो साथ होगा ना इसका। तो ये मैंने बता दिया कि एडिक्शन कैसे होता है, एडिक्शन खत्म क्यों नहीं होता है, जहां कभी नहीं खत्म होता है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। फिर आप इसके डिपेंडेंट हो जाते हो कि जब तक आप नशा नहीं करोगे आप में डोपामिन नहीं बनेगा, गिरावट क्या आती है, पैसा है नहीं, पैसा चाहिए, सब काम करोगे। और फिर कोई भी हो, जब तक उसको डी एडिक्शन सेंटर में रखा नहीं जाएगा नशा नहीं छूट सकता। खाली दबाव से नहीं छूटेगा, दबाव से केवल साइकोलॉजी का जो फिजिकल डिपेंडेंस है वो खत्म होती है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के लिए भी दवाई चाहिए, लेकिन लंबा ट्रीटमेंट चाहिए किसी साइकेट्रिक की देखरेख में। दूसरा जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, बायोलॉजिकल इफेक्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये हम करेंगे तो हमारा सोशल डाउनफॉल हो गया, हमारा करियर खत्म हो गया, हमारी बॉडी भी खत्म हो जाएगी। जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर बाकी तो कुछ रहेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ, कितना टाइम हो गया सर? सर कितना टाइम हो गया? ठीक है। तो मैं डॉक्टर प्रियंका जी से आग्रह करूंगा कि 2 वर्ड बोले और मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। बाकी जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है आपको पता, अल्कोहल से थायमीन की डिफिशियंसी होती है और उससे घर जाके पढ़ लेना बर्निकेस एंकेफेलोपैथी,
जो रिवर्सिबल है, फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस जो रिवर्सिबल है ही नहीं, और बहुत सारे लिवर खराब, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, लिवर फेलुअर, और दिमाग सिंकिस कर जाता है, ठीक है, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये सब शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि इसका इफेक्ट होता है। एक्यूट इफेक्ट तो होता ही है, क्रॉनिक इफेक्ट बता रहे हैं आपको। तो इसके साथ ही हम अपनी बात को विराम देते हैं। थैंक यू। तो श्री राजा कपूर जी ने बहुत सारे बच्चों को इस बीमारी से, इस नरक से बाहर निकाला है और नया जीवन प्रदान किया है। तो आज हमारे बीच में हम डॉक्टर अरुण सिंह, वाइस प्रिंसिपल, इनका काफी सहयोग रहा है और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे जो हमारे स्टूडेंट है वो कम से कम, उन्होंने इतनी मेहनत की है नीट में, नीट क्रॉस करके यहाँ तक आए हैं, तो कम से कम एक अच्छे डॉक्टर बने और जीवन में सफल बने, क्योंकि इसका शिकार बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। तो इसलिए होते क्यों है, मेन चीज होती है अनअवेयरनेस। कोई जानबूझ कर नहीं इस ट्रैप में ट्रैप होता है, उनको पता ही नहीं होता कि अगर हम ये चीज यूज करेंगे तो आगे क्या होगा। तो मैं वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर अरुण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमारे आग्रह को श्री राजा कपूर जी ने स्वीकार किया, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो पुनः इनके स्वागत में एक बार तालियां बजाइए जिससे इनका उत्साह वर्धन हो। हाँ, अब हम श्री राजा कपूर जी से आग्रह करेंगे कि आप अपना अनुभव शेयर करें और बेसिकली हमें बताइए बच्चे कैसे नशे में फंस जाते हैं, कैसे नशे की दुनिया में आ जाते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, फिर इनकी गिरावट कैसे होती है, फिर इससे बाहर निकलना क्यों मुश्किल होता है। चाहता तो हर बच्चा है चलो मैं इससे बाहर आ जाऊं, फिर आ क्यों नहीं पाता बाहर। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्योंकि ये डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे इनके डी एडिक्शन सेंटर में है, इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने तो किताब में पढ़ा हुआ है और शायद एमबीबीएस में तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। डी एडिक्शन पे बहुत ही शायद कोई लेक्चर होता है, नहीं तो होता नहीं है, तो बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है ये कौन कौन सी शायद। जब हम सब लोग मिलते हैं ना तो एक जब शेयरिंग होती है एक दूसरे की, हम बताते हैं, असली शेयरिंग करते हैं कि यार मैंने ये गवाया, मैंने घर में चोरी करी, मैंने व्यापार खत्म कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम बाहर मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ जो लोग रिकवरी में जो नशा छोड़ चुके हैं 8 साल 9 साल 10 साल से, वो अपनी शेयरिंग करते हैं कि मैंने तो बहुत बहुत बड़े काम करे, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बिजनेस खराब हो गया था, मैंने भीख मांग के शराब पी। जहाँ हम जैसा फिर कोई नया, जब मैं नशा कर लेता हूँ मैं बड़े लंबे लंबे सपने देखता हूँ, मैं राजा पटियाला सिंह बरेली का राजा बनता हूँ। जो जहाँ के रहने वाले, कोई बदायूं होगा, कोई पीलीभीत का, कोई कहाँ का, कोई दिल्ली का, कोई जयपुर का, सब राजा बन जाते हैं। हम किसी की सुनते ही नहीं है क्योंकि नशा हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर डुप्लीकेट बाबा राजा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना नशे के बाद, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, कौन है इलाके में, ऐसी इस तरीके की घटिया बात। लेकिन जब नशा उतर जाता है सुबह तो मुझे डर लगता है। सबसे पहले डर तो ये लगता है मेरे प्राण निकल रहे हैं। टूटन होती है नशे वाले को, स्मैक वाले को, शराब वाले को वॉमिटिंग आती है, डर लगता है यार कि मैं मर ना जाऊं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब नशा जाता है तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, डर निकल जाता है, ठीक है। और कुछ हम बाहर ऐसी हरकतें कराते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, पता कोई फोन आ जाता है कि भाई सुबह पुलिस ढूंढ रही है, हम डरों में आ जाते हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है। मैं अकेला था यार, पहले मैं और मेरा नशा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब जीवित हूँ मैं। पहले मैं मृत्यु समान था, ना मैं अच्छा पति था, ना अच्छा पुत्र था, ना अच्छा भाई था, ना अच्छा व्यापारी था, कुछ भी नहीं था, मेरा नाम और निशान मिट गया था। अब नशा छोड़कर अब मैं अकेला नहीं हूँ जैसे कि मृत्यु, परंतु जीवित अपने लिए औरों के लिए। अब नशे को हटा लिया, अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ जैसे साधारण लोग जीते। आया समझे मतलब इसका? नशा एक ऐसी समस्या है जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा, समुद्र के बीचों बीच में कोई आदमी डूब रहा है और उसे तैरना नहीं आता, ठीक, कल्पना करो उसे तैरना नहीं आता, उसे मौत दिख रही है ना, उसे मौत दिख रही है ना, अगर नहीं तैरना आता समुद्र के बीच में तो डूब जाएगा और मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी एक नशे के दलदल में, यानी कि समुद्र में हमें तैरना नहीं आता, हम फंसे, हमें निकलना नहीं आता। कुछ लड़के नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं, वो मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता यार। वो जो डूब रहा है समुद्र में, जैसे तैरना नहीं आता, वो भी मरना नहीं चाहता, वो भी भगवान से अल्लाह से हेल्प मांगता कोई ऐसा। कोई बोट या कोई शिप आती है उसके पास, उसे हाथ पकड़ के, अगर वो हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा तो जो शिप में उसकी मदद कर रहा है, रस्सी फेंकेगा, कुछ फेंकेगा, क्या वो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा ना, वो डूब जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी तैरना नहीं आता
और आप डूब गए। हम लोग और कुछ अपना बर्बाद करके यहाँ बैठे हैं। एक नशे की ज़िंदगी से साधारण ज़िंदगी में आना, ये कोई साधारण सफल कहानी नहीं है। जैसे आज अगर मैं हूँ, मुझे 4.5 साल हो गए नशा छोड़े हुए, तो हमने भी जीवन बड़े अप डाउन देखे। शुरू में हमें बड़ी तकलीफ हुई, नशा छोड़ा जब हमने, तो छोटी छोटी समस्याएं जब जीवन में आती हैं, वो हमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लग रही। हम घबरा जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों से हमने समस्या को देखा ही नहीं। हमारे लिए केवल एक ही समस्या थी कि मुझे मेरा नशा चाहिए, और किसी चीज़ से, परिवार से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, व्यापार से, नौकरी से कोई मतलब नहीं। तो उस चीज से निकलने में, हम नई जिंदगी में जब आते हैं नशा छोड़ के, इसे कहते हैं ना पुनर्वास केंद्र, जीवन को नए तरीके से जीने का तरीका सीखना। यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप ही अगर आगे हाथ नहीं बढ़ाओगे, जैसे वो मैंने अभी समुद्र वाली कहानी बताई, उसके लिए वो रस्सी फेंक रहा, वो पकड़ नहीं रहा तो डूब जाएगा। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर है। आपको अगर सफल होना है, फिर से पुरानी जिंदगी, पहले जब नशे से पहले आप थे, वैसा बनना है, तो आपको भी अपना हाथ आगे बढ़ाना। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि आपने कह दिया कि अब मैं, घर वाले आते हैं, आप कहते हो कि मैं नशा छोड़ दूंगा। ये कहने पर से नशा नहीं छूटेगा यार। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अंदर भी इच्छा शक्ति आपको अपनी जगानी पड़ेगी। बाहर जाओगे, बहुत सारी समस्याएं अभी और आएंगी, क्योंकि आप समस्याएं पैदा करके आए थे ना बाहर। वो समस्या कौन निपटाएगा? आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार? नहीं, वो आपको निपटाएगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, 8वां कदम 9वां कदम आप, तो ये जो आपको सफल अगर दोबारा से होना है, तो ये कोई साधारण तरीका नहीं कि नॉर्मल आपने कह दिया और नशा छूट गया और आपकी जिंदगी एक अच्छी अपने आप आ गई। ऐसा नहीं होगा यार, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भी, यहाँ प्रैक्टिस है, बाहर जाके असल जिंदगी। जैसे हम कहते हैं ना, ये मुखौटा तो उतारना ही पड़ेगा, तो यहाँ मुखौटा मत पहनो यार। अगर मुखौटा उतारोगे अपने असली रूप में आओगे, तब तो यह कुछ सीख पाओगे। और वैसे अच्छा बनोगे, नहीं जी मैं नशा छोड़ दूंगा, अब मैं नहीं करूंगा, मुझे घर की याद आ रही। जैसे कल यहाँ एक लड़का देखभाल है, उसकी मीटिंग थी, उन्हें फाइनेंशियल ईयर याद आ गया। पिछले 4-5 से उन्हें फाइनेंशियल ईयर याद नहीं है कि मैंने अपना कुछ सीए के पास जाना है। अब 2 महीने मैंने वो चीज, पहली प्रायोरिटी किस चीज को देनी है? अपनी रिकवरी को। आपको अगर नशा नहीं करोगे तो ये सारी चीजें कर पाओगे, चाहे आपकी पढ़ाई होगी, आपकी सर्विस होगी, जो भी आपको काम आपको यहाँ लगता है मेरे छूट गए, पहले क्यों नहीं देखा यार? तब जब बाहर थे तब तो आपको नशा दिख रहा था। तो सफल होने के लिए यार कोई साधारण कहानी नहीं है। आपको एक साधारण होता है नॉर्मल, आपको यार कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़े। शुरू में अथक प्रयास करने पड़े। कहने भर से नशा नहीं छूटता है। पहले भी तो हम घर वालों से बाहर कहते थे, अपने मम्मी से, पापा से, बच्चों से कि नहीं ये बस आज है, मैं कल से नशा नहीं करूंगा। क्या आपने छोड़ा? और कहा भी होगा बहुत से लड़कों ने, कहा नहीं कहा? बहुत से लड़कों ने वादा किया होगा बस अब नहीं करूंगा नशा, अगले दिन फिर कर लिया, उसी दिन कर लिया, सेम डे कर लिया। तो यार कोई नॉर्मल ही नहीं है कि आप छोड़ दोगे कहने पर से नशा। यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ पेन लेना पड़ेगा, तड़प लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, तब नशा छूटेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। और ये नहीं मैं कह रहा कि सभी का छूट जाएगा। जिसके अंदर इच्छा शक्ति होगी वो सुनेगा, समझेगा और बाहर जाके अप्लाई करेगा, तभी वो सफल हो पाएगा, नशे से दूर रहकर एक साधारण जिंदगी जी पाएगा। अन्यथा यार फिर आना जाना लगा रहेगा, यह कुछ बुरा हो जाएगा। आप काम अच्छा नहीं, कोई भी काम बहुत अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं बहुत अच्छा करते हैं। शुरू से आप करते हैं, आप घर में, आप ब्रदर सिस्टर हैं, फैमिली में सबसे अलग। वो ये जरूर सोचता है यार कि मैं कहाँ आ गया हूँ, जीवन के किस मुकाम पे आ गया हूँ, किस मोड़ पे आ गया हूँ, मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। कितने अच्छे पहले मेरे संबंध थे, कितनी इज्जत थी, कितना पैसा था, सब कुछ नॉर्मल था, और यार मैंने क्या चीज, किन बवालों में फंस गया। कहीं ना कहीं ये कैडेट, चाहे वो 15 दिन में सोचे, 1 महीने में, 2 महीने, सोचता जरूर है, कुछ देर के लिए ख्याल आता है और उस ख्याल को वो फॉरवर्ड कर देता है। सही बात कह रहे हो? आप सब जो थे सब बहुत अच्छे थे, संबंध भी अच्छे थे, विश्वास भी अच्छा था, घर वाले प्यार भी करते थे, आप भी घर वालों को प्यार करते थे, सारी चीजें अच्छी नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जब एक सारी चीजें बिखर गई ना, तो एक पल आदमी कभी ना कभी ये सब सोचता है यार मेरी कितनी इज्जत थी, पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारी में, पैसा था, सब कुछ था, और सब कुछ बिखर। हमारी सबकी पहचान क्या थी? मेरा नाम राजा कपूर था, मुझे राजा कपूर कोई नहीं कहता था, मुझे राजा शराबी, राजा घटिया नशेबाज यही तो कहते थे। वैसे आप सबको अब लोग मुझे मेरी पहचान बताते थे, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, मैं उस पहचान को स्वीकार नहीं करता था।
कहते थे यार ये शराबी मत पी, ये है वो है, सब समझाते थे ना आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके जो घर के वेल विशर हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके फेत पुलियां समझाते थे ना, वो हमारी पहचान बताते थे कि पहले तू बहुत अच्छा इंसान था यार, लेकिन अब तू नहीं था, तूने जब से नशा उठाया तेरी पहचान गलत हो गई। और राजा कपूर हट गया, अरुण के आगे क्या लगा तो नाम क्या पूरा, अरुण चौधरी, चौधरी हट गया, लोगों की नजर में, मोहल्ले वालों की नजर में अरुण शराबी। हमें लोग हमारी पहचान बता रहे हैं, हम उस पहचान को नकार रहे हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाते। जब मैं नशा कर लेता हूँ, जो मेरा डेवलप चॉइस है, मैं महाराजा पटियाला सिंह बन जाता हूँ, मैं बरेली का राजा बन जाता हूँ, ये मुरादाबाद के राजा बन जाते हैं, ये जहाँ रहते हैं वहाँ के राजा बन जाते हैं अपने घर पे। मैं ही सब कुछ अपने सपनों के विशाल हूँ, किसी का कोई डर नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना रुपया पैदा कर लूंगा अपनी वाइफ से, मैं सुबह कार लाके खड़ी कर दूंगा, पगलाई वाली बात है। समझे वो क्या कहते हैं, ख्याली राम के कौन से हसीन सपने ऐसे मुझे ख्वाब को देखते हैं, और जिनका कोई वजूद नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, उसके आगे लिखा अपने भय की वामनता है। जब मेरा नशा उतर जाता है सुबह में, जब मैं डरों में रहता हूँ, डरों में सबसे पहले डर मेरी फिजिकल स्टेटस, मेरी तबीयत खराब होती है कि मैं मर ना जाऊं, मुझे मेरा इतनी अधिक मात्रा में हम नशा करते हैं, जब तक नशा दोबारा हमारे शरीर में न जाए हम डरों में रहते हैं, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ जाए, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मुझे घबराहट हो रही है जब नशा जाता है, पहला भय। दूसरा भय, मुझे रात की कोई बात ही ध्यान नहीं रहती कि रात किससे मेरी लड़ाई थी, मम्मी पापा से मैंने क्या कहा था, मेरी स्कूटी कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, सब कुछ हम ब्लैक आउट। फिर कोई कह देता है कि रात को तुम्हारी लड़ाई हो गई, फला जगह पे लड़के घूम रहे हैं, हमें ध्यान ही नहीं हमारी लड़ाई किससे हुई, हम डरों में आ जाते हैं, हम डरों में आ जाते हैं। जब नशा मैंने किया, आपने किया, एक व्यक्ति ने किया, उसका पूरा परिणाम जिसको झेलना पड़ा, पूरी फैमिली को, आपके माता पिता को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, आपके भाई बहनों को, एक व्यक्ति एक हिस्सा पूरे का। नशा आपने किया, सफर पूरी फैमिली ने किया। यही तो वो, जब मैं नशा करता था पहले क्या था, मृत्यु समान था यार, जिंदा लाश था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, अपने परिवार व्यापार किसी चीज से मतलब नहीं था, मुझे मेरे नशे से मतलब था। जैसे कि आदमी मृत्यु में होता, जीवित तो हूँ लेकिन यार राशन कार्ड में, आधार, घर में नाम है मेरा, नाम तो मैं घर का चौथा या पांचवा सदस्य हूँ, लेकिन मैं उनसे विरक्त हूँ। इसे ही आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं। घर के पास, घर वालों के साथ होते हुए भी उनसे अलग रहना, अच्छे और बुरे की समझ को खो देना। इससे हमारे देश का बहुत बड़ा तबका सेंटरों में पड़ा हुआ, हम जैसा नशेबाज, और बाहर बहुत लोग ऐसे जिनको यहाँ का मैसेज नहीं मिला, बाहर वो भटक रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी बैठे होंगे, कितने बैठे होंगे, जो पढ़ाई खराब कर रहे हैं, व्यापारी भी बैठे होंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले भी बैठे होंगे, प्राइवेट जॉब वाले बैठे हुए, तबका एक हिस्सा जाम बैठा हुआ है। तो उस पर क्या देश में फर्क नहीं पड़ेगा? हमारे परिवार से लेके इस देश तक फर्क पड़ता है। आज किस हद तक गिरे थे आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी शराबी रहता हूँ, बहुत घटिया नशेबाज रहता हूँ। आप अपने बारे में भली भांति जानते हो कि आपने नशे को पाने के लिए किस हद तक गिरे हो। गिरे, घर वालों ने मना किया, बीवी ने मना किया, माँ बाप ने मना किया, बच्चों ने मना किया, सबने मना किया, आपने किसी की मानी? इनसे अब्यूज भी बोला, गलत व्यवहार भी करा, चोरी भी करी होगी, माँ तोड़ भी करी होगी, सारी हदें क्रॉस कर। मेरी जान चल बेटा यार, हमने भी तो ट्रीटमेंट नहीं, हमने भी तो यही काम करे थे, हमने भी तो यही काम करे थे। उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे सेंटर काटने पड़े। जब एक बार लंबा इलाज लिया, ट्रीटमेंट पूरा दिया, जब दर्द हुआ, मैं वो भाषा यहाँ बोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो बन रही है, जब पूरी तरीके से अंदर से हमारी टाइट फिक्स हो गई, तब हमें एहसास हुआ यार अब सेंटर नहीं मिला जाए, अब नशा नहीं कर सकते। पहली बार कई सेंटर हो गए, एक चीज समझ में आ गई, हमें अपनी बीमारी समझ में नहीं आ रही, घर वालों को इलाज समझ आ। अगर पहले ही ट्रीटमेंट एक लंबा ले लिया होता ना, तो इतना समय जाया नहीं होता। फिर ट्रीटमेंट, हर चीज का एक ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर भी कोई ट्रीटमेंट बताता है, 10 दिन की दवाई देता है तो खानी पड़ेगी, वरना बीमारी थोड़ी बहुत सही होगी या वापस आ जाएगी। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। कहीं 6 महीने का होता है, कहीं 1 साल का होता है, 2 महीने फिजिकली, 2 महीने मेंटली, 2 महीने स्पिरिचुअली। जो तीन ही चीजें हम खो के आए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शरीर से खराब होकर मानसिकता खराब की, आध्यात्मिक हमें अच्छे और बुरे की समझ खो बैठे, तो उसे समझने के लिए समय देना पड़े। ऐसे नहीं थी कि आए ना जी 2 महीने में, ऐसा क्या हमने समझा दिया आपको 2 महीने में? जो आपके घर वाले 10 साल से समझा रहे थे, हमने 2 महीने में आपको समझा दिया तो आपका नशा छूट गया।
2 महीने बाद 3 महीने बाद तो दर्द आपके अंदर पैदा होगा कि हाँ यार, बीवी नाम कोई चीज़ होती है, माता पिता कुछ होते हैं, पत्नी बच्चे कुछ होते हैं, आज़ादी नाम की कोई चीज़ होती है। 1-2 महीने तो विचारों से ही कट जाते हैं यहाँ पर कि मैं अब चला जाऊँगा, अब चला जाऊँगा, अब चला जाऊँगा। 3-4 महीने के बाद जाके दर्द शुरू होता है। उन दर्दों में से कुछ लड़के पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये मेरे साथ हो चुका है। घर वाले लेकर 2 महीने में, 2.5 महीने, 3 महीने सेम डे नशा कर लिया, 3 दिन बाद कर लिया, 15 दिन बाद कर लिया। शुरू में कम करा, लेकिन बीमारी कौन सी है, मोर एंड मोर की। 10 दिन बाद फिर अपनी असली औकात पे आ गई और 15वें दिन सेंटर आ गया। हमारी प्रॉब्लम नशा, नशे के साथ जो प्रॉब्लम है वो है जो बीमारी है। इस चीज का नाम है बीमारी। ये बीमारी है। मैं एल्कोहलिक हूं, मैं अपने बारे बता दूं। हमें ढक्कन खोलना तो आता था, बंद करना नहीं आता। अगर बच भी गई शराब, बेहोश हो गए तो रात को 2 बजे उठे, 2 बजे उठ के पीनी। ये बीमारी है हमारी। बीमारी यही प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमारे परिवार ने हमें, अब नशे की वजह से देखो, सबसे पहले नशे का इफेक्ट किस पे पड़ा, परिवार पे पड़ा। माता पिता, बीवी, बच्चे, भाई बहन जो भी है परिवार में छत के नीचे रहते हैं। हमारे गलत व्यवहारों से हमारे नशे का सबसे पहला फर्क किस पे पड़ा, परिवार से। हमारा परिवार हमारी वजह से अस्त व्यस्त हो गया। हर चीज हमारी बिगड़ गई। माँ बाप का स्वास्थ्य बिगड़ गया, बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने पड़ा, उनकी पढ़ाई पे बिगड़ने पड़ा। समझे, बहुत सी सारी बातें हुई। वो आप अपने परिवार के बारे में स्वयं जानते हो कि आपके परिवार में क्या कुछ हुआ आपके नशे के कारण, इस बीमारी के कारण, मोर एंड मोर की बीमारी के कारण। उसके बाद आता है फैक्टर रिश्तेदार, रिलेशन। आपके जो रिलेटिव है, आपके मामा, चाचा, बहन, जीजा, मामा, उनके आपके रिलेशन कैसे, आप बड़ी बातें जानते होंगे। पहले कैसे थे जब आप नशा नहीं करते थे, और अब कैसे? क्योंकि आपके रिश्तेदार आपके पास आते थे, आपको समझाते थे, आप उनसे बच जाते थे। जब आप अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों की नहीं सुनी तो आप अपने बहन, जीजा, फूफा, मामा की क्या सुनी? नहीं सुनी ना। और फिर कई लड़कों के साथ ऐसा हो, किसी रिश्तेदार ने अपने फंक्शन में बुलाया, उसने नशा भी कर लिया, हम जैसे नशेबाज ने वहाँ गंद फैला दिया। गंद का मतलब कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दी कि वहाँ पर मतलब एक अच्छा वातावरण दूषित हो गया। हुआ, हमने भी रिश्तेदारों से दूरी बनाई, उन्होंने भी हमसे दूरी बनाई कि वो एक राजा है, मेरा नाम राजा है, राजा घटिया नशेबाज है, इसे मत बुलाओ। मेरे कार्ड आता था, क्लियर करके जाते थे, राजा को साथ में मत बुलाना। मेरे पिताजी से पूरा परिवार आना, राजा नहीं आया। यहाँ तक मेरी स्थिति हुआ। तीसरी चीज, अच्छे दोस्त। दोस्त, सबके दोस्त थे ना जब नशा नहीं करते थे। दोस्त का मतलब क्या होता है, अच्छा दोस्त। अच्छे बुरे समय में हर समय साथ रहना। अगर आपकी बहन की शादी है, दोस्त अच्छा साथ में पूरा काम करा रहा है। आपके घर में कोई दुख आ गया, पापा या मम्मी है, किसी की तबीयत खराब हुई, दोस्त खड़ा हुआ, फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहा है, कोई भी बात नहीं, उसी तो दोस्त कहते हैं। हमने उन दोस्तों को भी कैश करना शुरू किया। उनके घर वालों को भी पता लग गया कि राजा घटिया नशेबाज है, बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, उससे दूरी बना दो, उसकी बदनामी हो चुकी है। वो ऐसा अच्छे दोस्त हमारे जो पहले थे आज है क्या, नहीं है ना, सब छूट। चौथी चीज आती है समाज। समाज क्या होता है, हमारे घर से स्टार्ट होता है। घर भी आ जाता है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, पड़ोसी भी आ जाते हैं, पड़ोस के दुकानदार भी आ जाते हैं, सब कुछ मिलकर समाज बनता है। हम मंदिर जाते हैं, लोग मिलते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, दुआ सलाम होती है, सब ये समाज होता है। उनकी नजर में हमारी क्या इज्जत है, या भली भांति जानते हो, ये उसका लड़का है, ये उसका पति है, इसका नाम ये है, ये वो शराबी है, यही तो है, यही तो होता है। समाज में भी हमारा जीरो बेटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं रहा। समाज में भी हमारी वजह से हमारे परिवार को भी गिरी नजरों से देखा जाता है। पांचवें फैक्टर में बहुत चीजें आ जाती है। हमारी सेहत आ जाती है, रुपया आ जाता है, व्यापार नौकरी आ जाती है, इज्जत विश्वास, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या ये चीज हमारे पास रही? हमारी हेल्थ पहले जैसी रही, पहले जैसा पैसा हमारे पास रहा, पहले जैसा बिजनेस रहा, पहले जैसी नौकरी रही, पहले जैसी इज्जत रही, पहले जैसा विश्वास रहा, सब किसने खराब करा? इस बीमारी ने। कोई लड़का बता दे ये चीजें उसकी आज तक मेंटेन है? लगभग सब कुछ हो चुका है। जीवन में बचा क्या? परिवार में अस्त व्यवस्था हो गई, रिश्तेदार दूर हो गए, अच्छे दोस्त छूट गए, समाज में इज्जत नहीं रही, और ये सब कुछ रानी, सेहत, इज्जत, पैसा, विश्वास, संबंध सब कुछ खराब। हम लोग क्या बन गए? जिंदा लाश। लेकिन मेरी जान, आज भी ये परिवार, ये जो है, सबने साथ छोड़ दिया, ये आज भी हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने आज भी आपको किस उम्मीद से भेजा है कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई
हमारा पिता ठीक हो जाए। नो फ्री मील, यहाँ भोजन मुफ्त नहीं है, आपके पैसे आते हैं, फीस आती है यहाँ पर, वो आज भी दे रहे हैं। आज भी आपके ऊपर इतना सब कुछ होने के बाद रुपया खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये क्या बना हुआ? स्टार। जब आप नशा नहीं करते थे, आप स्टार थे, अपने घर के तारे थे, अपनी पत्नी के अच्छे पति थे, अपने माँ बाप के अच्छे पुत्र थे, बेटे थे, अपने बच्चों के अच्छे पिता थे। लेकिन इस बीमारी ने सब कुछ छीन गया। स्टार को एक जला हुआ कोयला बना दिया जो किसी यूज का नहीं होता। ठीक है ना? वो आपको फिर से स्टार बनना चाहते। आप सब अपने घर के स्टार थे यार। आप अच्छे नहीं, बहुत अच्छे थे। आप अपने अगर पास में चले जाओ, आपके जो भाई बहन है, कजन है, जो भी है, आप काम अच्छा नहीं करते थे, बहुत अच्छा करते थे। लेकिन जब से इस बीमारी ने पकड़ा, आप कोयला बन गए। वो आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं। वो अचंभे में पड़ गए। वो बड़े मतलब फीलिंग में आ गए, यार हमारा इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा बाप, इतना अच्छा बेटा, इसे हो क्या गया? वो आपको दोबारा स्टार बनाना चाहते हैं। जो लड़के यहाँ से जाके नशा नहीं करेंगे, वो क्या समझते हैं कि जीवन की सारी कठिनाइयां परेशानियां खत्म हो जाएंगी? बहुत बड़ी कठिनाइयां आएंगी नशा को। तो बता सकता है क्यों? तो बता सकता है? क्योंकि सर हमें परेशानियों का सामना करने की आदत नहीं है ना, बिना नशे के। सही बात, बहुत सही बात। अभी तक पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से जब से मैं नशा करता था, मुझे पता ही नहीं था परेशानी होती क्या। अगर मैं शादीशुदा हूँ, मुझे ना पत्नी का ध्यान है, ना बच्चों का ध्यान है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी फीस है, ना घर के खर्चे का ध्यान है, ना गैस के बिल का ध्यान है, ना बिजली, कोई भी किसी भी जिम्मेवारी से मुझे कोई मतलब नहीं। कोई बोझ मैंने नहीं उठाया। एक ही बोझ उठाया हुआ, वो है नशा। मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, मैं और मेरा नशा, यही तो चल रहा था हमारे जीवन में। हमें अपने घर परिवार की किसी भी परेशानी से मतलब था नहीं। हमने पिछले कई सालों से परेशानी को देखा ही नहीं। घर में कोई बीमार है, हमें मतलब नहीं। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हमें मतलब नहीं। माँ बाप की तबीयत कैसे, हमें मतलब नहीं। हमारा व्यापार, नौकरी, घर का खर्चा कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, हमें मतलब नहीं। सभी की जिंदगी में चल रहा था। जो कुछ पैसे वाले लड़के बैठे हैं, वो अपने फादर की या जो भी घर की दौलत है उस पर ऐश कर रहे थे, उस पर नशा कर रहे थे। ठीक है ना? और जो थोड़े मीडियम क्लास है, वो भी घर से कर रहे थे। थोड़े लोअर क्लास है, वो चोरी चकारी, ऐसे भी के लड़के बैठे हुए, छीना झपटी, घर वालों से मार तोड़, यही कर रहे थे ना। आपने नशा छोड़ दिया, अब आपको जीवन की सच्चाई से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ बिगाड़ गया, सारा कुछ बिगाड़ गया। जैसे कहते हैं लुट पिट के आना, आपको नए स्तर से खड़ा होना। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग 400-500 गज में बनी है, ऐसे 2 जेसीबी मशीनें शाम तक गिरा देंगी। शाम तक नहीं तो कल तक गिरा देंगी। और अगर इसे हम बनाने के लिए दोबारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार करें तो कम से कम 6-8 महीने, साल भर लग जाएगा। सही बात है। तो हमने अपना स्ट्रक्चर गिरा दिया जीवन का, जो स्ट्रक्चर होता है संबंध, विश्वास, पैसा से सब कुछ गिरा दिया। अब जब मैं बाहर यहाँ से जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा, तो मुझे नए सिरे से खड़ा होना पड़ेगा। तो उसमें मुझे बेआरामदायक स्थिति में आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर रूप से। लोगों से माफियाँ भी मांगनी पड़ेंगी, झुकना भी पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद लोग कभी भी मेरे पर ब्लेम लगाएंगे, क्योंकि मैंने विश्वास खो दिया। जो कार्य मैंने नहीं करा उसमें भी हो सकता है मेरे पर ब्लेमिंग हो जाए। तो ये सारी परेशानियां शुरू के 1-2 साल आएंगी यार। कुछ सोचो ना इस बात को। एक लंबा टाइम पीरियड लगा था, उसके बाद गिरावटें आई और फिर एकदम आप बहुत नीचे आ गए। पहले साल 6 महीने आपका कुछ नहीं बिगड़ा था, नशा करने से पहले साल 6 महीने कुछ नहीं बिगड़ा था। साल 2 साल के बाद गिरावटें हल्के तेजी से आती गई और उसके बाद उसने स्पीड बहुत हो गई। तो ऐसे ही आपको चढ़ने में बेआरामदायक स्थिति में आना, बेआरामदायक स्थिति में आना। अब आ जाओ दूसरे पहलू। हम बेआरामदायक स्थिति में जब नशा करते हैं तब भी होते हैं। कैसे होते हैं? जब हमें हमारा नशा नहीं मिलता। मैंने रात को नशा अधिक कर लिया, सुबह में उठा मुझे क्रेविंग हो रही है, शारीरिक मानसिक जरूरत है मेरी नशा, तभी तो हम आए हैं। हमें मोटी की बीमारी है। अब नशा करना है, पैसे नहीं है, मैं बेआरामदायक स्थिति में आ गया, क्योंकि मुझे केवल मेरा नशा चाहिए। ऐसा होता है कि लड़कों के साथ हुआ होगा, होता नहीं होता कि सुबह नशा चाहिए, शरीर मांग रहा है, दिमाग मांग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कितना अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ।
होता है, स्मैक वाला, गांजे वाला, शराब वाला, जो भी आपकी ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसमें से परिस्थिति कौन सी सही है? नशा छोड़ने का। उसमें आपको साल 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपना स्ट्रक्चर, अपना ढांचा, अपना वजूद दोबारा से खड़ा कर लो। और यदि दोबारा नशा करा तो आपकी वो जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती चलेगी। कि हमारे नशेबाजों की तो रोज होली और दिवाली है यार, और एक आदमी के जीवन में हर रोज एक त्योहार है अगर वो नशे से दूर है। छोटी छोटी खुशियां हम अपने घर वालों के साथ हर रोज एक फेस्टिवल की तरह मना सकते हैं। कोई मना करता है बाहर यार, जो रोज कम से कम 500-400 रुपए तो खर्च होते हैं नशे में, कोई यहाँ पे 50 रुपए तो होते नहीं होंगे यार। नहीं, रोज जाओ यार, मॉल जाओ, घूमो फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, कुछ भी करो यार। हम क्या करते हैं, पहली प्रायोरिटी क्या होती है? बॉटल ले ले, गूंगे हो गया, पहली प्रायोरिटी होती है नशा ले। तो यहाँ पे आके याद आती है बाहर की, अरे एक बार भगवान मौका देता है, 2 बार देता है, ऐसो को देखो 9 बार मौका दे रहा है। आप भी नहीं सुधरोगे तो भाई साहब कल वो मर गया, परसों चीकू एक लड़का यहाँ पे 26 साल उम्र थी, बाय बाय हो जाएगी तुम्हारी। कितने मर गए यहाँ पे लड़के यार। आपने संकल्प ले लिया यार कि मैंने नशा नहीं करना, उसमें कोई विकल्प नहीं, विकल्प मीन कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी आपको उसमें मतलब बहाना नहीं बनाना कि मैंने इस वजह से नशा पाई, कोई विकल्प नहीं है यार। अपने आपने संकल्प ले लिया मुझे आज से, जस्ट फॉर टुडे का प्रोग्राम है, मुझे आज से नशा नहीं करना। आज के दिन उसका कोई विकल्प नहीं है, कितनी परिस्थिति गंभीर आ जाए, कितनी परिस्थिति अच्छी हो जाए, कितनी मुझे खुशी मिल जाए, मुझे सामान्य रहना। संकल्प ले लिया मैंने नशा नहीं करना, उसमें किसी प्रकार का विकल्प, कोई बहाना नहीं बनाना मुझे कि आज बारात है, शादी है, बर्थडे है, दिवाली है, होली है, ईद है, या मेरे साथ आज ये मुझे फाइनेंशियली लॉस हो गया, मेरे घर पर लड़ाई हो गई, कोई विकल्प नहीं। अगर आप संकल्प दृढ़ निश्चय ले लें मुझे नशा नहीं करना, तो विकल्प नाम की चीज खत्म। फिर विकल्प बचेगा, विकल्प क्या बचेगा आपका, ऑप्शन क्या बचेगा आपका? जब संकल्प ले लेंगे मैंने नशा नहीं करना, विकल्प बचेगा आपका परिवार, आप जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, ये सब चीजें, ये विकल्प है, मुझे उनको चुनना। जब मैंने संकल्प ले लिया नशा नहीं करना तो नहीं करना, मैंने किसी प्रकार का विकल्प 6 महीने नहीं करा यार। एक शादी में गया, मुझे किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, सब ड्रिंक कर रहे थे, मैंने भी कर दी, नो यार, विकल्प जब तक मेरे दिल में चोर नहीं होगा, मुझे कोई जबरदस्ती नशा नहीं करा सकता, कभी नहीं करा सकता। आपको कुछ करा देगा? एक गिलास में मैं शराब रख दो, एक में कीचड़ का पानी रख दो, है आप कीचड़ का पानी पी लोगे तो शराब कैसे पीते? तो शराब या स्मैक कैसे पीते? आप लोगों को ईश्वर ने चांस दिया यार। आप सोचो बाहर कितने सुबह से ऐसे नशेबाज होंगे, कॉमन सेंस रखते हो कि सुबह रोड पे गिरे होंगे, इस टाइम भट्टी जाके गिरे होंगे, कोई अंतिम सांसें गिर रहा होगा, कोई हॉस्पिटलाइज होगा, किसी ने कोई अपराध कर दिया होगा। आप लोग कुछ नसीब हो यार कि आप एक सेफ स्थान पे हो, आपको ऊपर वाले का घर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए सही मायनों में। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ बैठ के घर वालों को गालियां दोगे, काम भेज दिया यार। नशा बहुत कुछ खराब कर देता है। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ क्रिकेट स्टार्ट किया था। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा खेलता था, और आज देखो विनोद कांबली के हालात क्या, उसके खाने को रुपया नहीं। और सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड फेम, पूरे विश्व में उसका नाम है, अरबों रुपया उसके पास। वर्ल्ड पेल कंपनी, एक विज्ञापन की कंपनी थी, वो करोड़ों अरबों रुपया दे रही है, और बाकी क्रिकेटर बनके विनोद कांबली के घर का खर्चा चला रहे, उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इसमें शराब में डूब गया, नशे में डूब गया, बर्बाद हो गया। ये तो आपकी नॉलेज में होगा, क्रिकेट तो सभी देखते हो। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है यार? ये बात थोड़ी ना मैं कोई झूठी बोल रहा हूँ आपसे। ये होते हैं हालात यार, बद से बदतर। इतना बड़ा आदमी एकदम रोड पे आ गया तो हमारी हस्ती क्या है यार? हमारी हस्ती क्या? नशे के आगे आप जीत नहीं सकते। आप कितने पैसे वाले हो, कितने बड़े विद्वान हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितनी अच्छी सेहत हो, सब कुछ शून्य हो जाएगा अगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, एंड हो जाएगा। हमारे यहाँ तो स्लोगन लिखा हुआ है, मैं नहीं सुधरा तो मेरा नामो निशान मिट जाएगा। हकीकत में मिट जाएगा।
नशे से कोई जीत नहीं सका यार। और हम लोग बीमारी, हमें कौन सी बीमारी है? मॉर्निंग। अगर हमने नशा कर लिया तो हमारी गाड़ी बगैर ब्रेक वाली गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो नहीं होगा। वो बात अलग है, 2 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर घटना दुर्घटना होनी है।